Welcome again, my dear students. Today I am here with a new topic, inheritance of two genes. I think the concept of monohybrid cross or inheritance of one gene is completely clear for you. ठीक है, if you have still any doubt, you can ask me questions. But right now I am going to start the concept of inheritance of two gene. So, what is the concept of इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा. एक्चुअली अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि मेंडल ने एक बार के क्रॉस में एक ही करेक्टर की स्टडी की थी, चाहे वो करेक्टर था हाइट का, चाहे करेक्टर था आपका फ्लावर का कलर का, चाहे सीड के कलर का, सीड की पोजीशन का, सॉरी फ्लावर की पोजीशन का, यानी एक बार में एक करेक्टर की स्टडी कर रहे थे. नाउ व्हाट हैपन इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन? in a single cross we have to study about two characters, yani we are studying two characters together in a dihybrid cross. मीन्स while we are going for a cross, सपोज हमने एक मेल प्लांट लिया एक फीमेल प्लांट लिया, तो मेल प्लांट में हम किन्हीं दो करेक्टर्स की एक साथ स्टडी करें. अब करेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था, उन्होंने एक करेक्टर लिया था सीड का कलर और एक लिया था सीड का शेप. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने मेल प्लांट लिया, वो मेल प्लांट जो था राउंड शीट प्रोड्यूस करता था जिनका कलर येलो होता था, यानी दो करेक्टर एक साथ हो गए, एक तो सीड का कलर और एक सीड का शेप. कलर जो था वो येलो था और जो शेप था वो राउंड था. सिमिलरली उन्होंने कंट्रास्टिंग करेक्टर दूसरे फीमेल प्लांट में लिए, और जो फीमेल प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया वो भी ट्रू लाइन ब्रीड था, जो कि आपका रिंकल्ड शीट प्रोड्यूस करता था और उनका कलर हुआ करता था ग्रीन. तो एक साथ कितने करेक्टर स्टडी किए उन्होंने? टू. कौन कौन से? शीट का शेप और शीट का कलर. ठीक है, इट इज़ मैंशनड ऑल्सो हेयर. Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters, as it's seen in the cross between a pea plant that has seed with yellow color and round shape, one that had seed of a green color and wrinkled shape. ठीक है, Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parent had yellow colored and round shaped seeds. तो मेंडल ने जब रिजल्ट दिखा, उन्होंने एक ऐसा प्लांट लिया जो कि राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूस करता था, दूसरा प्लांट ऐसा लिया जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्रोड्यूस करता था. उनका क्रॉस कराया. उनका क्रॉस कराने के बाद जो पहली जनरेशन मिलेगी उसे F1 जनरेशन बोलेंगे, जाहिर सी बात है, फीलियल वन जनरेशन. तो उसमें देखा कि जो सारे के सारे प्लांट हो गए जो F1 प्रोजेनी के, वो सारे राउंड और येलो कलर की सीड प्रोड्यूस करते थे. तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा कलर डोमिनेंट हो गया? येलो कलर डोमिनेंट हो गया. कौन सा सीड का कौन सा शेप डोमिनेंट हो गया? राउंड शेप क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया. नाउ thus yellow color was dominant over green and the round shape is dominant over wrinkled. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded as well as round and wrinkled seeded plant. जब उन्होंने यही एक दो करेक्टर को लेकर के खाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सबसे पहले किसका क्रॉस कराया? एक प्लांट ऐसा लिया जो राउंड सीड प्रोड्यूस करता था, एक प्लांट ऐसा लिया जो रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करता था. देखा F1 प्रोजेनी में सारे के सारे सीड राउंड हुए, तो मोनोहाइब्रिड में भी सेम रिजल्ट मिला. फिर उन्होंने देखा कि यार अब मैं सीड के शेप को मैं पहले वाले में उन्होंने सीड के कलर को चेक किया, येलो और ग्रीन को, तो येलो डोमिनेंट मिला. अगले वाले पे उन्होंने क्या किया? शीट के शेप को चेक किया, शेप में उन्होंने देखा राउंड डोमिनेंट है रिंकल्ड के. तो अब उन्होंने क्या किया? सेम रिजल्ट जब उन्होंने देखा तो उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस को आगे बढ़ाया. अब डायहाइब्रिड क्रॉस को जब उन्होंने आगे बढ़ाया तो उन्होंने सिंबल, तो उनका जीनोटाइपिक स्टडी उन्होंने साथ में स्टार्ट की. अब उन्होंने प्योर लाइन ब्रीड ली थी, तो राउंड येलो के लिए प्योर लाइन क्या होगा? राउंड डोमिनेंट ओवर येलो. तो राउंड के लिए हम हमेशा क्या लेंगे? कैपिटल आर. तो दो कैपिटल आर लेने पड़ेंगे. ठीक है, और सिमिलरली अब हम दो करेक्टर की स्टडी साथ में कर रहे हैं, तो येलो का भी करेक्टर हमने साथ में रखना पड़ेगा. तो सीड जो था राउंड येलो था, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. देखो मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, यहाँ देखिए. तो उन्होंने जो पेरेंट लिए हैं राउंड येलो लिया, तो राउंड के लिए दोनों के दोनों ट्रू लाइन ब्रीड है, तो दोनों कैपिटल आर आ गए. सिमिलरली येलो के लिए क्या आ गए? दोनों के दोनों कैपिटल वाई आ गए. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो राउंड रिंकल्ड के लिए दोनों के दोनों स्मॉल आर आ गए, और ग्रीन के लिए दोनों के दोनों क्या हो गए? रेसेसिव करेक्टर है, तो वाई आ गए. अब इनके जब गैमेट बनेंगे, कैसे बनेंगे गैमेट? देखिए, अब गैमेट जब बनता है तो एक गैमेट में एक ही एलील जाता है, यानी एक बार में एक ही आर जा सकता है. अब देखो, एक करेक्टर का तो एक एलील जाएगा, लेकिन दूसरे करेक्टर का भी तो एलील जाएगा ना उसमें. तो ऐसे ही वाई भी इधर आ गया, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ गया. अब आप लोग कंफ्यूज ना होए कि सर आर वाई क्यों लिखा है, क्योंकि एक करेक्टर का एक एलील जाएगा. करेक्टर एक है आपका राउंडनेस का, यानी सीट का शेप का, तो उसके लिए आर आ गया. और सीट के कलर के लिए दूसरा एलील होगा, तो वो एलील भी जरूर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आर और वाई आ गया. सिमिलरली यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ गया. अब जब ये क्रॉस करेंगे तो प्रोजेनी क्या बनेगी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, ये दिख गया होगा आपको. और अब देखो, आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट कर रहा है. प्रोजेनी क्या होगी? राउंड होगी, और साथ में क्या होगी? येलो होगी. यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है.
आप पढ़िए इसको। लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल्स कैपिटल वाई फॉर द डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड वाई फॉर द रेसेसिव ग्रीन सीड कलर, आर फॉर द राउंड शेप्ड seed and small r for the wrinkled seed shape. The genotype of the parent can be written as capital R, capital R, capital Y or small r, small y. The cross between the two plants can be written down. मैंने आपको पहले समझा दिया. Showing the genotype of the parent plant, the gametes are capital R and capital Y and small r and small y. They will unite together in the fertilization and will form F1 hybrid, and the F1 hybrid will have जीनोटाइप कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. अब देखिए, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं इनका, मैं कहता कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराओ, केवल सीट के शेप को देख करके आप क्रॉस करवाओ. तो सीट के शेप को देख के आप क्रॉस कराते तो F1 प्रोजेनी में तो सारे के सारे आपको राउंड मिलते, और F2 प्रोजेनी में आपको क्या मिलते, जो फिनोटिपिक रेशियो होता 3 आपके क्या होते, राउंड होते, और 1 आपका रिंकल्ड होता, यही होता ना. तो 3/4 आपके क्या होते, राउंड होते, और 1/4 आपका क्या होता, रिंकल्ड होता. सेम रिजल्ट आपको सीट के कलर के लिए भी मिलता है. कलर आपका F1 प्रोजेनी में तो सारे के सारे येलो होते, F2 प्रोजेनी में 3 आपको येलो मिलने थे, और एक आपको क्या मिलना था, ग्रीन मिलना था. ठीक है, तो यही कुछ यहाँ लिखा हुआ देखिए. व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड द F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeded and 1/4 were green. The yellow and green colored segregated in 3:1, and round and wrinkled seed also segregated in the ratio of 3:1, just like a monohybrid cross. तो उन्हें यही रिजल्ट यहाँ भी देखने के लिए मिला. ठीक है ना. अब उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग करवा दी, जो आपको F1 प्रोजेनी में मिला. तो F1 प्रोजेनी में मिला था कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, तो राउंड येलो था. अब इसके गैमेट बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी चेक करो. देखो, अब फिर पहले वाले में फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर आया, कैपिटल आर के साथ एक वाई आएगा, तो सपोज कैपिटल वाई आ गया, पहली वाली कंडीशन हो गई. यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये प्रोजेनी, ये आपको गैमेट्स दिख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ. कैपिटल आर, कैपिटल वाई दिख रहा है. दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आए. तीसरी वाली कंडीशन आप देख सकते हैं, थर्ड वाला आप चेक कर सकते हैं, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ रहा है. फिर प्रोबेबिलिटी कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आए, दूसरी कंडीशन है. तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन है कि स्मॉल आर, स्मॉल वाई आए. लास्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई है. तो सिमिलरली फीमेल में भी, क्योंकि सेल्फिंग है, तो सेल्फिंग में मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो फीमेल गैमेट भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा. उसके पास भी सेम जीनोटाइप आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई. दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है कैपिटल आर, स्मॉल वाई. तीसरी प्रोबेबिलिटी बनती है स्मॉल आर, कैपिटल वाई. और चौथी प्रोबेबिलिटी बनती है स्मॉल आर, स्मॉल वाई. अब इसका फ्यूज़न जब होगा, अब आपको फर्टिलाइजेशन कराना तो आता ही होगा, क्योंकि 10th क्लास में आप पहले पढ़ के आए हैं इसे, तो फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी देखो, ये वाला गैमेट फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये दोनों अगर फ्यूज़ होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये बनेगी आपकी. अब एक मैं बताता हूँ, सपोज स्मॉल आर, स्मॉल वाई फ्यूज़ हो रहा है आपका इस वाले गैमेट के साथ, तो ये आया आपका यूँ, ये आया यूँ, तो आपका जो कॉम्बिनेशन बना स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई. एक थर्ड कंडीशन सपोज ये वाला देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. मैंने कहा था कैपिटल को इज्जत दी जाती है, इसको आगे लिखा जाता है, तो यहाँ आगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, तो इस तरह से प्रोजेनी तैयार हुई. तो 16 प्रोजेनी आप यहाँ चेक कर सकते हैं. तो 16 प्रोजेनी में मेंडल जब उन्हें प्रोजेनी मिली F2 जनरेशन में, तो वो ही वॉज लिटिल बिट सरप्राइज्ड. और वो सरप्राइज्ड क्यों हुए, इसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ. द रीज़न वॉज दैट कि जब उन्होंने पेरेंट लिए थे, तो पेरेंट आप देख सकते हैं कि पेरेंट एक या तो राउंड और येलो थे, या रिंकल्ड और ग्रीन थे. ठीक है, पी जनरेशन में आप देखिए. बट F2 जनरेशन में जो उन्हें रिजल्ट मिला, तो उन्हें राउंड येलो तो मिले ही, पहला और लास्ट देखिए, राउंड येलो भी मिल रहा है, रिंकल्ड ग्रीन भी मिल रहा है. लेकिन इसके साथ साथ उन्हें दो नए कॉम्बिनेशंस के साथ फीचर मिल रहे हैं. एक तो राउंड के साथ ग्रीन एसोसिएट हो जा रहा है, जो कि पेरेंटल में कहीं नहीं था. और दूसरा आपको रिंकल्ड के साथ येलो एसोसिएट हो जा रहा है, कि जबकि पेरेंटल जनरेशन में नहीं था. तो यानी उनको राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का जो रेशियो मिला 9:3:3:1 मिला. यानी उनको दो फीचर ऐसे मिल गए, दो कॉम्बिनेशन ऐसे मिल गए जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं थे. ये वो सरप्राइज. तो जब वो सरप्राइज हुए, तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक नया लॉ प्रपोज कर दिया. उस लॉ को नाम दिया इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, मैं आपको बताऊं. इसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत शॉर्ट में मैं जो मतलब की बातें हैं वो समझा देता हूँ. इफ़ यू विल ऑब्जर्व दिस वन पैराग्राफ ओनली, और इसमें भी बेसिकली यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखें. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ करेक्टर. अब कैसे मैं समझाऊँ आपको. पेरेंटल जनरेशन में राउंड के साथ एसोसिएटेड था येलो, यानी राउंड सीट के साथ, सीट के कलर शेप के साथ येलो कलर एसोसिएट था. वहीं दूसरे पेरेंट में रिंकल्ड शेप के साथ ग्रीन कलर एसोसिएट था. यानी दो करेक्टर जो एसोसिएट थे, जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है, तो ये करेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, रेंडमली सेपरेट हो जाते हैं.
ठीक है, यानी एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से रेंडमली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और जब वो सेपरेट होते हैं तो एक नए कॉम्बिनेशन बना करके पैदा हो सकते हैं, सीधी सिंपल सी बात है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, दो पेयर में तो थे, एक आपका शीट का कलर था, एक शीट का शेप था। ठीक है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर्स। तो यानी जो ये करेक्टर्स के पेयर हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, असॉर्ट हो जाते हैं। असॉर्ट मतलब छटनी हो जाती है इनकी, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के ऊपर कोई भी इंडिपेंडेंट असर नहीं पड़ता। यही आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, वहाँ पढ़ा था आपने, एलील्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। एक एलील का दूसरे एलील के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यही रीज़न है कि रिजल्ट के तौर पे हमें राउंड के साथ क्या मिल गया, ग्रीन सीड मिल गया, और जबकि रिंकल्ड के साथ येलो सीड मिल गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू हैव, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, सो कॉन्टैक्ट मी, आई विल मेक अ न्यू वीडियो और ईजी तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट वे विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो आई थिंक डायहाइब्रिड क्रॉस क्या था और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने कैसे अपना रिजल्ट निकाला, यू आर एबल टू आंसर इट। थैंक यू।